ये देश मेरा घर है, कोई मुफ्त की सराय थोड़ी है, और 1100 साल खून देकर वापस लिया है। गद्दारों, अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, नो प्रॉब्लम। अपनी वंशावली चेक करके देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बाप भी हम ही हैं। कितने बच्चे हैं? हाँ? हाँ? और नहीं पैदा किए? इतने पे पूरा लाद लिया, कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेवारी लेगा? हाँ? बताओ, क्या तुमको जुर्माना लगाया जाए? हाँ? बोलोगे कुछ इसके बारे में? बताओ। हाँ? इन लोगों के सम्मान में कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बना है पवित्र आत्मा जी, जीसस, पवित्र आत्मा जी, जीसस। और इसी बिरी सिकरी भी वो दिवी नी में तिगिरी भी तिबरा सवरा रसा कलवनमा। आज वो आग चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा कि हिंदू मुस्लिम को राम लक्ष्मण की तरह पेश नहीं कीजिए। थोड़ी सी अक्ल हो ना तो समझ आइए। हिंदू मुस्लिम राम लक्ष्मण की तरफ, भाई बेवकूफ इंसान हो क्या? एक तरफ गौ मांस खाते हैं और हम गौ माता मानते हैं। भाईचारा कैसे हो सकता है? बाकी अच्छे वीडियो देखे मैंने, बहुत अच्छे वीडियो, लेकिन इतनी घटिया ये तुलना मत कीजिए। मेरा निवेदन रहेगा। और सिंगर में लोग, मेरे को पता है, वो तो लाइक फॉलो और खुद की सैलरी के लिए बहुत कुछ करेंगे, वो झूठे एजेंडे बहुत फैलाएंगे। सच्चाई ये है कि वो कभी भाई हो ही नहीं सकते। कैसे मान लिया आपने भाई? अगर भाई होते तो कश्मीरी पंडित की बेटियों को नोचा नहीं जाता। रस्सी आज भी संग्रहालय में मौजूद है, जिससे गांधी बकरी बांधा करते थे। मगर वो रस्सी कहाँ है जिस पर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह झूले थे? हालात मुल्क देखकर रोया ना गया। कोशिश तो बहुत की, मगर मुंह ढक कर सोया ना गया। जाने कितने झूले थे फांसी पर, जाने कितनों ने गोली खाई थी। क्यों कहते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। That we understand economics. The BJP does not understand economics. मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल खरीद। सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल खरीद। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक
जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। इसके बारे में अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। टोपी वाले राक्षस कह सकते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि टोपी वाले राक्षस कहें। यू नीड टू आस्क दिस। हमारे देश में लोग किसी को चोटी वाला राक्षस कह सकते हैं, लेकिन टोपी वाला राक्षस कहने की औकात और हिम्मत नहीं है। क्यों है ऐसा? आई विल टेल यू क्यों। क्योंकि इस देश में अगर आप हिंदूज को गाली देंगे, हिंदूज के गॉड्स को गाली देंगे, तो आप सेकुलर हैं। लेकिन द मोमेंट यू रिड्रेस द बैलेंस, द मोमेंट यू टेल द ट्रूथ अबाउट अदर रिलीजन्स, द मोमेंट यू टेल अबाउट द हिंदूफोबिया फ्रॉम अदर रिलीजन्स, then you are branded communal, then you are branded a bigot, then you are saying you are polarizing. This is the tragedy of this country. I think it is great that people are polarizing, because at least now you are getting to hear the other side of the truth, like this so-called professor. छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।